अभी पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फीचर हो गया, टाइप्स। 4 टाइप पढ़ने के हैं। पहला टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर और फोर्थ है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। नाम में ही है और तुमने जो पूछे ना वो है तीसरा वाला, ठीक है। देखो प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सारे वो इंडेक्स नंबर हो गए वो जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में काउंट करेगा। यानी ये प्रोडक्ट की प्राइस पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है, यानी ये प्रोडक्ट में इतना चेंज आया है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, बस इसमें तुम लोग इतना याद रखो, प्राइस इंडेक्स नंबर एक ऐसा टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, गुड्स में कोई भी कमोडिटी की प्राइस में कितना चेंज आया है उसको मेजर करता है। इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइजेस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड, है ना, 2 डिफरेंट टाइम पीरियड, पिछले साल का और अभी के साल का, तो 2 अलग टाइम है ना, 2019 और 2020 अलग टाइम है। दोनों को कंपेयर कर दो, पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट में ग्रोथ आया है कि ये प्रोडक्ट की प्राइस में ग्रोथ आया है कि डाउनफॉल हुआ। नाम में है देखो। अब ये सारे वो इंडेक्स नंबर हो गए जो क्वांटिटी मतलब क्या, तादाद बोल सकते हैं, तो वो उसको मेजर करेंगे। पॉपुलेशन तादाद ही होती है, पिछले साल कितनी पॉपुलेशन थी, इस साल कितनी पॉपुलेशन। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वो सारी चीज़ों को मेजर करते हैं जिसकी कुछ क्वांटिटी होती है। पॉपुलेशन एक क्वांटिटी में होते हैं, पैसे के फॉर्म में थोड़ी होते हैं। आबादी क्वांटिटी होती है ना, पिछले साल इतने नंबर थे, इस साल इतने नंबर है। उसी तरह बहुत सारे प्रोडक्शन होते रहते हैं। एग्रीकल्चर फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले साल इतना किलो का चावल का प्रोडक्शन हुआ था और इस साल इतने प्रोडक्शन हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, तो अपने को पता चलेगा कि चावल का प्रोडक्शन अपने इंडिया में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ना कोई भी इतना बस याद रखो तुम लोग कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वो सारे इंडेक्स नंबर होते हैं जो ये काउंट करते हैं कि क्वांटिटी में या तो आउटपुट में या तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काउंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा अपने को कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ आ रही है कि क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा, बस इतना याद रखो। थर्ड है वैल्यू इंडेक्स नंबर। ने जो क्वेश्चन पूछी हो मैंने क्या करी, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करी, उससे जो भी 20,000 अपने को आंसर है वो उसकी वैल्यू थी, यानी उसके पास 20,000 का माल है, 20,000 की उसके पास वर्थ का एक वो है, वैल्यू है उसके पास। तो ना वैल्यू इंडेक्स नंबर वही होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वर्थ पता लगाते हैं वो लोग। बस इतना याद रखो तुम लोग। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, उसके ऊपर लिखो यहाँ पे, हाँ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। वो लाइन को अच्छे से पढ़ो, देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। फिर ब्रैकेट में लिखा है ना P इंटू Q, ठीक है। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या हो गए, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 टाइप के इंडेक्स नंबर देख लिए, वो सारे इंडेक्स नंबर जो कोई भी चीज़ की कीमत पता लगाते या कीमत में चेंज हुआ उसको पता लगाते, चेंज। तो याद रखना, कोई भी कमोडिटी की कीमत में क्या चेंज आ रहा है, प्राइस इंडेक्स नंबर। कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, अगर उसको मेजर कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को एक वैल्यू पता चलती है। अगर वो कुछ ऐसा हो रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आ रहा है तो उसको बोलेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। 3 टाइप का हो गया। अब इसको छोड़ के बाकी जितना कुछ भी बचा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये एकदम अलग अलग कैटेगरी, वो सब कुछ आ जाता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर में। इतना याद रखना। दे आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लेबर प्रोडक्टिविटी, शेयर प्राइस एक्सेट्रा। देखो लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर इकोनॉमिक्स टर्म में कौन होते हैं, वर्कर, जो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो सारे लोगों को लेबर बोला जाता है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है ये काउंट भी करता है इंडेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये जानना है कि पिछले साल है ना एक वर्कर था, समझो एक लेबर था, उसने पिछले साल, समझो एग्जांपल एक टेलर था, वर्कर है, तो उसने पिछले साल 100 कपड़े बनाया, इतने समझो 1 साल का उसको टाइम मिला था, उसमें सब छुट्टी उट्टी कैलकुलेट करके उसने सिर्फ 100 कपड़े बनाया पिछले साल बेस ईयर में।
और इस साल उसने कितना बनाया है, 150 कपड़े बनाया है, तो उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है कि कम हुई है, बढ़ी है। तो इससे पता चलता है ना कि हाँ उसका ग्रोथ हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रही है। लेकिन उसी तरफ कुछ उल्टा होता है, समझो मेरे अंडर में कोई काम कर रहा है और वही समझो टेलर है, और मेरे को ये जानना है कि वो काम बराबर कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सैलरी तो उतनी मिल रही है। तो मेरे को ये जानना है कि पिछले साल उसने 100 कपड़े बनाया पूरे एक साल में, और इस साल वो सिर्फ बनाया 70। फिर मैं उसको देखूंगी, अरे पिछले साल तो 100 बनाया था, इस साल 70 बनाया, यानी 30 कपड़े कम बनाया, सैलरी उतनी है। तो फिर मेरे को ऐसा क्लिक होगा ना कि अरे इसको बोलना पड़ेगा, इसके पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सब लेबर प्रोडक्टिविटी में आता है। तो ये सब कुछ भी काउंट करना होता है, ये प्राइस से रिलेटेड नहीं है ना क्वांटिटी से रिलेटेड है। ये क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी में वो कितना काम कर रहा है उसके बारे में मैं क्या कर रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये सब कैटेगरी आ जाती है स्पेशल पर्पस के अंदर, ठीक है। प्राइस क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जितना कुछ भी बच रहा है वो आ जाता है 4th वाली कैटेगरी में, स्पेशल पर्पस इसका नाम है। 4 टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं। अगर ऐसा कोई इंडेक्स नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत में क्या चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट कर रहा है, तो बोलेंगे वो प्राइस इंडेक्स नंबर है। अगर कोई एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो ये कैलकुलेट कर रहा है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, नाम में ही है। अगर कोई ऐसा इंडेक्स नंबर है जो ये कैलकुलेट कर रहा है कि प्रोडक्ट की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, वैल्यू कब मिलेगी, जब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, तो उसको बोलेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये 3 चीज़ को छोड़कर बाकी जितना कुछ भी बचा, अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, पिछले साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना था, क्या था, उसमें चेंज में कैलकुलेट करना है, तो सब कुछ आ जाएगा स्पेशल पर्पस में। ये इसके 4 टाइप थे, ठीक है। अब थर्ड है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इसको तुम लोग के क्वेश्चन बैंक में पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, तो इसका आंसर यही रहेगा। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है।